केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचे जब वो तो उन्होंने सोमवार को सबसे पहले कठुआ जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की अग्रिम चौकी विनय का दौरा किया। अमित शाह ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए बीओपी विनय चौकी के साथ साथ हीरानगर सेक्टर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ और पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित भी किया। कहा कि उनके समर्पण और सेवा भावना की कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सकने वाली ठंड में तो कहीं पर मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री वाले तापमान में 365 दिन 24 घंटे हर क्षण हर पल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है और इस प्रथम पंक्ति की कितनी महत्ता है, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से यह हमारा सुरक्षा कवच है। आज उन तमाम बातों को गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रखते हुए नजर आए। मन के भाव थे किस तरीके से निकले, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। भी कहा है कि जब वहां जाते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल में 365 दिन 24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहता है। और बीएसएफ का बड़ा उज्जवल इतिहास है देश की सुरक्षा के लिए। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया है। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहली पंक्ति है सुरक्षा की, और सुरक्षा की ये पंक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में कभी टूटती नहीं है, कभी झुकती नहीं है। हम और आप चैन से रह सकें इसलिए ये पंक्ति हमेशा तत्पर रहती है, तैनात रहती है। श्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और पहले उन्होंने बीएसएफ की अग्रिम पंक्ति से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इसमें आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पार्टी की गतिविधियों और संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा भी की गई। अमित शाह इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, संभावना है। क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही इस बार की वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी गृह मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शून्य घुसपैठ सुनिश्चित किया जाए और आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम कसी जाए। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सड़क सुरक्षा, मेडिकल व्यवस्था और तकनीकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमित शाह का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के बीच पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और साथ ही गृह मंत्री का ये दौरा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने और जम्मू कश्मीर को शांति,
विकास और स्थायित्व की दिशा में आगे ले जाने का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू क्षेत्र, खासकर कि कठुआ, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि इन इलाकों में विदेशी भाड़े के आतंकवादी सक्रिय हैं। हाल ही में 23 मार्च को कठुआ जिले के सान्याल गांव में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 4 किलोमीटर अंदर थी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। बाकी 3 आरोपियों की तलाश के लिए संयुक्त बलों ने खोजो और खत्म करो अभियान तेज कर दिया है। साथ ही गृह मंत्री के दौरे के बीच सोमवार को ही पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया, लेकिन वो भूल गई कि उसका निशाना भारतीय सेना की तरफ था, जो छेड़ने पर छोड़ती नहीं है, और इसलिए भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 1 अप्रैल को भी पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी। सुरक्षा बलों ने संतुलित और नियंत्रित जवाबी कार्रवाई करते हुए किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो अमरनाथ यात्रा खास तौर से निशाने पर रहती है, और इसीलिए गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से आतंकवाद से बची रहे, इसका सख्त निर्देश दिया है। शून्य घुसपैठ सुनिश्चित हो, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की है, और साथ ही साथ आतंकवाद को एक कड़ा संदेश दिया है कि कठिन हालात में भी हमारी सेना के जवान छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं, और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त बनाकर ही रहेंगे। और इसीलिए हमने इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न आज आपसे पूछा था। हमने आपके सामने सवाल रखा था कि शून्य घुसपैठ को लेकर क्या सरकार प्रतिबद्ध है? तो देखिए, आप में से 97 यानी 97% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल सरकार की प्रतिबद्धता इस कड़ी में है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से घुसपैठ पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।